हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, वो है एप्पल साइडर विनेगर, जो आजकल हर जगह प्रमोशन हो रहा है। लोग इसको सजेस्ट भी काफ़ी लोग कर रहे हैं कि इसको पीने से वेट लॉस होता है, और वेट लॉस करना हमारे यंगस्टर्स की, यूथ की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। ऑलमोस्ट हर कोई वेट लॉस करना चाहता है। अब उस वेट लॉस जर्नी में लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। बस अगर किसी ने कहा कि जस्ट कंज्यूम एप्पल साइडर विनेगर, तो वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे। मैं आपके फेथ को डिक्लाइन नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी तरह का ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बना रही हूँ। बस मैं आप तक एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये एप्पल साइडर विनेगर है क्या, आया कहाँ से, बनता कैसे है, इसके फायदे और साथ ही साथ नुकसान जो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सुमन जायसवाल आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एप्पल साइडर विनेगर होता क्या है आखिर। देखिए, विनेगर मतलब होता है सिरका भाई। अब सिरका, ये एप्पल साइडर विनेगर जो है, ऐसा क्लेम किया जाता है और रिसर्च में भी पाया गया है कि इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी है, आगे और भी कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बढ़ाता है, और बहुत सारे इसके फायदे हैं जिनमें रिसर्च उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें क्लेम की गई हैं। तो अभी जो एक प्रश्न आता है कि आखिर ये एप्पल साइडर विनेगर कैसे बनता है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक फर्मेंटेशन, यानी कि चीज़ों को सड़ा के बनाने की प्रक्रिया है। इसमें कैसे बनता है कि एप्पल को चॉप करके उसको फर्मेंट किया जाता है। उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ईस्ट डाल दिया जाता है, जो मार्केट में मिलता भी है। ईस्ट डालते हैं तो वो फर्मेंटेशन चालू होती है उसमें। तो जब फर्मेंटेशन चालू होती है तो जो एप्पल का शुगर होता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, धीरे 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 अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और जब अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अल्कोहल को फर्दर प्रमोट करते हैं और फॉर्मेशन होता है एसिटिक एसिड का। तो जो हम और आप कंज्यूम करते हैं वो एक्चुअल में होती है एसिटिक एसिड, ठीक है। जो हम जिसे विनेगर कह रहे हैं वो है एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड को हम और आप कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे फॉर्म में आता है भाई, लिक्विड के फॉर्म में भी आता है, टैबलेट्स के फॉर्म में भी आता है, बहुत फॉर्म में आजकल मार्केट में अवेलेबिलिटी है इसकी। तो अब दोस्तों एक चीज़ और नाम आती है द मदर के नाम से, ठीक है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेने जा रहे हैं तो मार्केट में आपको एप्पल साइडर विनेगर के नाम से भी मिलेगा, द मदर के नाम से भी मिलेगा। अब ये द मदर क्या होती है, देखिए द मदर जो होती है ये इसी विनेगर का ऐसा क्लाउडी फॉर्म है। क्लाउडी जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसा लिक्विड होता है जिसके आर पार लाइट की रेस पास नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इसमें क्या, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें ईस्ट और जो बैक्टीरिया होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसी को ये द मदर के फॉर्म में बेचा जाता है, जो क्लाउडी क्लाउडी सा लिक्विड होता है, ठीक है। अब देखिए, विनेगर की अगर हम बात करें तो आज से नहीं, कई वर्षों से कहा जाता है कि सिरका बहुत फायदेमंद चीज़ है। ऑफ कोर्स फायदेमंद चीज़ है, मैं नहीं कह रही कि फायदेमंद चीज़ नहीं है, जैसा मैंने पहले ही कहा। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें है पोटेशियम, इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें फास्फोरस भी है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में अच्छी लगती है, उससे ज़्यादा नहीं। अब मैं इसके बेनिफिट्स की सबसे पहले बात करूंगी, क्योंकि अब आप सबसे पहले इसके फ़ायदे ही जानना चाहेंगे, लेकिन आपको नुकसान भी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र रखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, मैं फ़ायदों की बात करूं तो विनेगर है भाई, एप्पल साइडर विनेगर है हमारा, एप्पल साइडर विनेगर है। तो सबसे पहले जो इसका काम होता है वो ये ब्लड प्रेशर को कम भी करता है। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम भी करता है।
ब्लड प्रेशर कम करने के काम में आता है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने कहा ये एक्जिमा के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। मैंने पहले ही बोला एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में भी काम आता है। एक्जिमा जिनकी स्किन में कुछ ज़्यादा खुजली हो रही होती है तो लोग इसको थोड़ा सा क्वांटिटी 1-2 चम्मच अपने नहाने के पानी में डाल के भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक्जिमा में भी यूज़ होता है इसका। साथ ही साथ इसका कुछ लोग एसिड रिफ्लक्स में भी यूज़ करते हैं। एसिड रिफ्लक्स मतलब खाने के बाद जो खट्टी डकार आती है, जिनको खाना नहीं पचता है, उसमें इसका कैसे इस्तेमाल होता है कि इसको हमेशा 2 चम्मच इसको एक मग भर के पानी में डाइल्यूट कर लिया जाता है और फिर इसको पिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्रूव हेयर हेल्थ, बालों की स्वास्थ्य के लिए भी विनेगर को लाभदायक माना गया है। इसको कैसे करते हैं, नहाने के पानी में डाल करके इसी से हेयर वॉश करते हैं कुछ लोग, ऐसा लोगों का मानना है। फिर कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बॉडी में बढ़ाता है। फिर इसका भी लगभग 1.5 चम्मच लोग इस्तेमाल करते हैं, पानी में घोल करके पीते हैं, लेकिन वो भी खाना खाने के बाद। ठीक है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ना इकट्ठा हो। फिर उसके बाद अभी हम आपकी काम की बात बोलते हैं, वेट लॉस। सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि एप्पल साइडर विनेगर क्या वेट लॉस भी करता है क्या? तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, ऐसा बताया गया कि एप्पल साइडर विनेगर लेने से कैलोरी का जो इनटेक होता है वो कम हो जाता है। ये बात एक रिसर्च हुई, लेकिन उतनी प्रूव्ड ये बात नहीं है, क्योंकि ये स्टडी जो हुई थी, रिसर्च ऑफ कोर्स कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट्स लेके किए जाते हैं, तो जब रिसर्च हुई तो ये बात सामने आई कि ये जो कैलोरी की इनटेक को कम करता है, ये जो स्टडी बहुत स्मॉल छोटी स्टडी थी, करीब 30-40 लोगों पे ये स्टडी की गई और ये स्टडी सिर्फ 12 हफ्तों की थी, तो ये उतनी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि क्या ये कैलोरी के इंटेक को कम करता है कि नहीं करता है। लेकिन ऑफ कोर्स लोग स्टिल इसको कंज्यूम करते हैं और शायद उनको बेनिफिट रिजल्ट मिलता भी है। मैं इस बात को भी हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर। फिर देखिए, जो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें वेट लॉस कैसे हो रहा है, जो इसकी एसिटिक एसिड है, ये क्या करता है कि किसी जो व्यक्ति इसको कंज्यूम करता है उसको नॉसिएटेड फीलिंग आती है, मतलब कि हमेशा लगता है कि अब कुछ खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, तो इस वजह से वो कुछ खाता नहीं है। तो जब वो खाएंगे नहीं तो वेट लॉस की तरफ वो धीरे धीरे प्रमोशन होता है इसका। ठीक है। फिर एक जो इफेक्ट हो सकता है वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है दोस्तों, जो हमारे साइंस में ये जो इफेक्ट है, ये प्लेसिबो इफेक्ट बहुत गजब का खेल खेलता है। क्या होता है कि लोगों का माइंड मेकअप हो जाता है। हमने सोच लिया है कि अगर हम एप्पल साइडर विनेगर लेंगे तो हमारा वेट 110% लॉस होगा, तो और जब हमने ऐसा सोच लिया है तो जब भी हम इसको लेंगे, हम हर दिन हमें ये ऐसा लगेगा हमारा 1 इंच कम हुआ, 2 इंच कम हुआ, यानी सारा खेल यहाँ से। प्लेसिबो इफेक्ट इसको कहते हैं कि हम जो मान रहे हैं हम उसी पे चल रहे हैं और अल्टीमेटली वही होगा। कहते हैं ना, इच्छा शक्ति, जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल उसको रिजल्ट भी प्रबल मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से ये वेट लॉस को प्रमोट करता है। वेट लॉस के लिए क्या है कि इसका 2 टेबल स्पून लोग पानी में घोल करके पीते हैं। तो ये तो हुए हमारे एप्पल साइडर विनेगर के फायदे। तो अब दोस्तों हम इसके रिस्क की भी बात कर लें। देखिए, फायदे तो मैंने आपको बता दिए कि कई तरह से कई चीज़ों में फ़ायदे हैं, तो नुकसान भी है। अब नुकसान की अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हर बार मैंने आपसे ये कहा है कि इसको पानी में घोल के लेते हैं। टीवी में भी आप देखते हैं इसको पानी में, इसकी टैबलेट भी पानी में घोल के लेते हैं लोग, और अगर ऐसे मिल रहा है लिक्विड फॉर्म में तो भी पानी में ही घोल के लिया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट पता है कुछ? अब देखिए, कभी भी ये गलती ना करें आप कि वेट लॉस करने के लिए आप इसको रॉ फॉर्म में कंज्यूम करें, नहीं, पानी में इसलिए डाल के लिया जाता है दोस्तों इसको, क्योंकि अगर इसको पानी में डालकर नहीं लेंगे तो ये स्टमक को इरिटेशन कॉज करेगा, पेट में अजीब सी इरिटेशन होगी, इसलिए जब भी इसको लें तो पानी में घोल कर ही लें। ठीक है। अब मैं आगे बात करती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बोलती हूँ, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि हमारा एक और यूट्यूब पे चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे उस चैनल को भी विजिट करें और हमें वहाँ पे भी अपना प्यार ज़रूर दें। तो देखें दोस्तों, अब
दूसरा चीज़ जो है एम्प्टी स्टमक, यानी कि खाली पेट इस एप्पल साइडर विनेगर को कभी भी ना कंज्यूम करें, ठीक है। एम्प्टी स्टमक अगर आप लेते हैं खाली पेट, तो पेट में जलन होगी, कुछ खा के तो ही इसका इस्तेमाल करें। खाली पेट इसको बिल्कुल भी ना लें, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया नॉसिएटेड फीलिंग हो सकती है, इसलिए कुछ खा के तो इसका कंजम्पशन करें। अब आगे आते हैं किडनी डिसीज, इम्पॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों। अगर किसी को पहले से ही किडनी में समस्या है तो इसका कंजम्पशन ना करें। किसी की किडनी में कोई पहले से ही प्रॉब्लम है तो कैसे, अब इसको मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, इसमें एक चीज़ पाई जाती है, पोटेशियम भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो अगर किसी को हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया मतलब क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम का लेवल पहले से कम है, पहले से क्या है, कम है। तो अगर रोज 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 इसका कंजम्पशन करता है, कोई रोज रोज इसका कंजम्पशन कर रहा है, तो क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया है तो कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि किडनी मिनरल्स को उस तरह से प्रोसेस नहीं कर रही है जैसा उसे एक्चुअल में करना चाहिए। किडनी पहले ही डैमेज्ड है ना। तो इसलिए अगर किडनी खराब है या हाइपोकैलेमिया है, पोटेशियम का लेवल बॉडी में पहले ही कम है, तो कतई भी आप ऐसा ना सोचें इसको लेंगे तो पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा या नॉर्मल आ जाएगा, नहीं, किडनी भी कमज़ोर है, ध्यान दीजिए इस बात को। इसलिए कतई इसका कंजम्पशन आप ना करें, ठीक है। अब चलिए आगे बताते हैं आपको कि आखिर इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। शेल्फ लाइफ मतलब कितने दिन तक इसको रख सकते हैं। अब आप कहेंगे सिरका तो हम ले लेते हैं और हमेशा रखते हैं। देखिए, सिरके में एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि जब एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है, देखिए क्या करता है, जैसे सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में, या किसी ऑर्गन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हम थका हारा महसूस कर रहे हैं, तो भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है। मतलब कि फ्री रेडिकल के जनरेशन को कम करके बॉडी में आपके टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और पहुँचाता है, ठीक है, बढ़ा करके। तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। ऐसा कहा जाता है कि जितना डार्क विनेगर होता है उसमें उतनी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। देखिए, वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने सुझाव वहाँ दे सकते हैं मुझे। और अगर आप कोई टॉपिक पे चाहते हैं डिस्कशन करना तो वो भी मुझे यहाँ बताएं, मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगी। तो जितना ज़्यादा डार्क होगा, काला होगा, उतना अच्छा वो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देगा। अब मैं इसकी शेल्फ लाइफ की बात करूँ, शेल्फ लाइफ मतलब कितने दिन तक खरीदने के बाद उसको रखा जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, इसको जो है 2 से 3 साल तक के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, यही इतनी ही इसकी शेल्फ लाइफ होती है। तो दोस्तों, ये मेरा आज का पूरा वीडियो था एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि बेनिफिट तो है, वेट लॉस तो हो रहा है, लेकिन किस तरह से हो रहा है अब आपको पता चल चुका है, और किस तरह से आपको इस एप्पल साइडर विनेगर को नहीं कंज्यूम करना है ये भी आपको पता है। ऑफ कोर्स डिसीजन इज़ योर्स कि आपको कैसे वेट लॉस करना है, ऐसे या फिर जो भी आपका स्ट्रैटेजी हो, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें कि मैं ये चीज़ कंज्यूम करने जा रहा हूँ, कितनी मात्रा में लूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं। कोई भी चीज़ आप खुद से ना कंज्यूम करें, ठीक। तो ये मेरा आज का पूरा वीडियो था। उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, किसी नई टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।